पंजाब की सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स के इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने का फैसला। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन वाइस चांसलर्स को लीडरशिप ट्रेनिंग देगा। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर ताहिर अमीन समेत 9 वाइस चांसलर्स नामजद। अब किसान भी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब ने मंजूरी दे दी। जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होने के लिए काश्तकारों से दरखास्तें तलब। ड्रोन की मदद से ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल, जड़ी बूटियों और नुकसानदेह कीड़ों की मॉनिटरिंग समेत ग़िज़ाई अज्जा की कमी को दूर किया जा सकेगा। राजनपुर के दो रिफ्तादा इलाका मकीनों के लिए खुशखबरी। महकमा तालीम ने सेटेलाइट स्कूलों का क़याम शुरू कर दिया। सीओ एजुकेशन सनाउल्लाह सोहरानी कहते हैं अब हर बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा। कोटद्दू में मुकामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। चौक सरवर शहीद के वासी आज भी सुई गैस जैसी सहूलत से महरूम। शहरी ईंधन के लिए महकमे रामू एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। उधर डेरा गाजी खान में एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। शहरियों का गैस लोड शेडिंग और कीमतों में कमी का मुतालबा। पुलिस जदीद तकाजों पर इस्तवार होगी। 83 साल पुराने कवानीन तब्दील। एक्ट 2002 के तहत रूल्स 2017 मुकम्मल। आईजी पंजाब आरिफ नवाज ने 4 वॉल्यूम की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद नए कवानीन का इत्तलाक होगा। आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम ने कौमी शाहरा पर नेशनल हाईवे कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। नए कॉम्प्लेक्स में दफातर और मोटरवे एहलकारों की रिहाइशगाहें भी कायम की गई हैं। मुल्तान कचहरी चौक पर वुकला का तीसरे रोज भी धरना जारी। कहते हैं मुकदमात खारिज करने तक एहतजाज जारी रहेगा। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान पहुंच गए। न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में वुकला के आर्जी बैठने के लिए फाइबर ग्लास कनोपी लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड जारी करने का हुक्म। आर्जी चैम्बर्स 1.5 माह में बना दिए जाएंगे। पंजाब भर की जिलाई अदालतों की वेबसाइट्स को अपग्रेड करने का हुक्म। हाई कोर्ट की तर्ज पर मालूमात अपलोड करने की हिदायत। आम साइलिन और वुकला को केसेस के मालूमात की फराहमी में आसानी होगी। डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी की ऑपरेशनल इंचार्ज सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इरवाल हक और सुपरवाइजर से मुलाकात। शहर और खुसूसन अंदरून की सफाई की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से दिए जाने वाला लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट पैकेज ताखीर का शिकार होने का इम्कान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैनों की जानिब से दिए जाने वाले बेशतर मनसूबों की तफसीलात दुरुस्त नहीं। मुल्तान की यूसी 5 उस्मान आबाद में 39 लाख की लागत से तरक्याती कामों के टेंडर जारी। हर वार्ड के लिए 6-6 लाख रुपए मुख्तस किए गए। खादिम पंजाब साफ देहात प्रोग्राम में इंतजामात के हवाले से बहावलपुर का सूबे भर में दूसरा नंबर, जबकि जनूबी पंजाब में पहले नंबर पर रहा। सानहा एपीएस हम कभी नहीं भूलेंगे। सानहा आर्मी अमेरिकन स्कूल के शोहदा की तीसरी बरसी। शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। एपीएस के शोहदा की याद ने एक दफा फिर सबकी आंखों को नम कर दिया। बहावलपुर में सानहा पेशावर के शोहदा के लिए फवारा चौक पर दुआया तकरीब। शहरियों समेत डॉल्फिन एहलकारों ने भी शमें रोशन करके शोहदा के लिए दुआ की।
सानह पेशावर के शोहदा के लिए सरायकी झोंक दफ्तर में दुआया तकरीब। जहूर धरीचा, आबिद बुखारी, मतलूब बुखारी, अला बख्श वैन समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। रहनुमाओं ने शोहदा APS के लिए खुसूसी दुआ की। मुल्तान के निजी स्कूल में APS के शोहदा के एजाज में तकरीब। शोहदा की याद में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए। हाईवे अफसरान और ठेकेदारान की जानिब से दरख्त काटने का मामला। महकमा जंगलात ने हाईवे को 15,28,000 का बिल भिजवा दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को खत भी इरसाल। डायरेक्टर इमरजेंसी नेशनल अस्पताल मुल्तान के वार्ड डॉक्टर इंजज चांडियों के तबादले का मामला। तंजीमों के दबाव पर तबादले के अहकाम वापस ले लिए गए। कायद-ए-आज़म डे को भरपूर तरीके से मनाने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्रेटरी ने पंजाब भर के हेल्थ ऑफिशियल्स को खत लिख दिया। कायद-ए-आज़म डे को पूरा हफ्ता मनाया जाए, हिदायत जारी। मियांवाली में तजावुजात की भरमार। मोटरसाइकिल रक्षा के जाबजा पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक जैम मामूल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन कर रह गई। गाजी खान में खुश्क सर्दी, पौधों और दरख्तों पर भी असरअंदाज होने लगे। पौधों पर होने वाले असरात से आगाही के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से खाद मार्केट में प्लांट क्लीनिंग का इनेकाद। डेरा गाजी खान में विफाकी वजीर बराए मुआसलात हाफिज अब्दुल करीम की ज़ेरे सदर सोशल वेलफेयर कमेटी का इजलास। तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि तर्क न करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। मुल्तान में खुद को लैंड ऑफिसर जाहिर करके शहरियों को लूटने वाला शख्स पकड़ा गया। मुलजिम महमूद हाशमी भत्ता लेने में भी मुलव्विस था। मुजफ्फरगढ़ के इलाके टिब्बा करीमाबाद में चंद साल कबल बनने वाला स्कूल शहरी इंतजामिया की गफलत का शिकार। निकासियात का मुनासिब इंतजाम न होने के बाद स्कूल का इतराफ जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। बहावलपुर के मुल्तानी गेट गर्ल्स हाई स्कूल में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज की गई। मशकों में पुलिस, डॉल्फिन और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिस्सा लिया। मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मेंबर सूबाई असेंबली हाजी एहसान ने इफ्तिताह किया। 8.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलानी हाउस में मसरूफ दिन गुजारा। अक़लियती रहनुमाओं से मुलाकात की। ज़ेरे तामीर बिलावल हाउस का दौरा भी किया। जहांगीर तरीन खान ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं इमरान खान समेत सख्त एहतसाब का सामना किया और दोनों सरखरू हुए। सियासी जिंदगी और PTI पर फख्र है। इमरान खान की सियासत मचोर नहीं। विफाकी वजीर तलीम बलीगुर रहमान की रोहित से गुफ्तगू में कप्तान पर तनकीद। कहते हैं अंपायर या धरनों से कुछ नहीं होने वाला। सियासत करनी है तो मुनासिब तरीका इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट का इमरान को अहल करार देने की खुशी में PTI मुल्तान के कारकुनों का जश्न। कारकुनों ने अदालती फैसले पर मिठाई तकसीम की। आइन की हिफाजत इंतहाई जरूरी है। सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सियासतदान कहते हैं कि हमें अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करेंगे। डीसी बहावलपुर राना सलीम अफजल का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। बच्चों के रिहायशी कमरे भी चेक किए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब के पुल पर जमशेद दस्ती की ज़ेरे क़यादत एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान।
शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम सेमिनार, मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज और बीमारियों पर शुरका ने लेक्चर दिए। उधर ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में सीरत तैयबा के हवाले से सेमिनार, प्रोफेसर लेक्चरार समेत तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। डेरा गाजी खान में जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सैयद शमसुल हक का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ के हमरा दरबार सखी सरवर का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, दरबार पर फातिह खानी भी की। बहावलनगर में विंग कमांडर रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल गोहर इकबाल की हिदायत पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सरहदी इलाके 80 पुल महार वाली के मुकाम पर सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया, मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। बहावलनगर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद, तलबा की भरपूर शिरकत, फातह खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। और हरसू खुश रंगों की बहार, मुल्तान में गुले-दऊदी के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने अमीर पार्क का रुख कर लिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत का सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स की सदादेकार बढ़ाने का फैसला। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन वाइस चांसलर्स को लीडरशिप ट्रेनिंग देगा। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन वाइस चांसलर्स को लीडरशिप ट्रेनिंग देगा। इस सदादेकार बढ़ाने का फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत के तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स की। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने ट्रेनिंग के लिए 5 और महकमा सेहत की जानिब से 4 वाइस चांसलर्स नामजद किए गए हैं। नामजद होने वालों में वाइस चांसलर बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर ताहिर अमीन, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर कैसर मुश्ताक, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर अमीर हसन शाह, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर उस्मा कुरैशी, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अलफरीद जफर, वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद उमर और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर हुसैन तनवीर शामिल है। लीडरशिप ट्रेनिंग 18 से 23 दिसंबर तक लम्स यूनिवर्सिटी में मुनक्किद की जाएगी, जिसका तमाम खर्चा पंजाब हायर एजुकेशन बर्दाश्त करेगा। बात करेंगे पुलिस रूल्स की। पुलिस जदीद तकाज़ों पर इस्तबार होगी। 83 साल पुराने कवानीन तब्दील करने के लिए 4 वॉल्यूम तैयार हो गए। 1861 पुलिस एक्ट के तहत 1934 में बनने वाले कवानीन तब्दील करके पुलिस रूल्स 2017 तैयार कर लिए गए हैं। अहम खबर, 4 वॉल्यूम तैयार कर लिए गए हैं। 83 साल पुराने कवानीन तब्दील करने के लिए 4 वॉल्यूम तैयार हो गए हैं। 1861 पुलिस एक्ट के तहत 1934 में बनने वाले कवानीन तब्दील करके पुलिस रूल्स 2017 तैयार कर लिए गए। पुलिस एक्ट 2002 के तहत DIG RMD अहमद इसाक जहांगीर ने पुलिस रूल्स 2017 का आखिरी वॉल्यूम भी तैयार कर लिया है। पहले 3 वॉल्यूम 2 माह कबल IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज की मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवाए गए थे। वॉल्यूम 4 मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया गया है। वॉल्यूम 4 9 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, ट्रैफिक ब्रांच, भर्ती, रिटायरमेंट, आर्म्स, टेलीकम्युनिकेशंस और खुसूसी यूनिट के कवानीन शामिल किए गए हैं। पहले 3 वॉल्यूम्स 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल थे। DIG अहमद इसाक जहांगीर का कहना था कि नए रूल्स जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किए गए हैं। इनमें पहली दफा फ्रंट डेस्क IT प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। अहमद इसाक फाइनेंस के मामलात को पेपरा रूल्स के मुताबिक ढाला गया है। भर्ती और कॉर्पोरेशन का तरीक़ेकार भी वज़ा किया गया है। पहले वॉल्यूम्स पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात लगाए गए थे, जिनको दूर कर दिया गया है। अहमद इसाक जहांगीर और उनकी टीम ने 1 साल के अंदर तमाम रूल्स तैयार किए हैं।
अब कुछ बात करेंगे सैटेलाइट स्कूलों की। राजनपुर में महकमा तालीम ने दूर दराज के देहातों में सैटेलाइट स्कूलों के क़याम का आगाज कर दिया। बच्चों को उनकी दहलीज पर इल्म की रोशनी मिलने से इलाका मकीन भी खुश दिखाई देते हैं। राजनपुर के दूर दराज इलाकों में हर बच्चे तक तालीम की सहूलत फराहम करने के लिए महकमा तालीम ने सेडर टाउन स्कूलों के क़याम का आगाज कर दिया है। इस वक्त जिला भर में 14 से ज्यादा स्कूल कायम किए जा चुके हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। सैटेलाइट स्कूलों के क़याम से बच्चे भी खुश नजर आते हैं कि अब उन्हें काम नहीं इल्म सीखना पड़ेगा। यहाँ पे पास कोई भी स्कूल नहीं है, तो हुकूमत पंजाब को ये सारा रिवार्ड जाता है कि उसने एक अच्छी काविश की है कि सैटेलाइट स्कूल उन इलाकों में बनाए जाएं जहाँ पे स्कूल नहीं है। सैटेलाइट स्कूलों के क़याम में समाजी तंजीमों ने भी अहम किरदार अदा किया है। इनमें नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम सर-ए-फहरिस्त है। समाजी तंजीम की नुमाइंदा समीना कंवल कहती हैं कि उनके इलाके में ऐसे स्कूलों का क़याम महकमा तालीम का एहसन इक़दाम है। इतना सैटेलाइट स्कूल है ओपन कर दिता गया। इवें नाल भी है सारे नाल बस्ती है मड फरीद मोरदानी दी बस्ती उथा भी है देखा उन्हें दी काविश है या उन्हें दे बहु शुक्रगुजार हूं कि उन्हें उथा भी सैटेलाइट स्कूल जरा ना ओपन कर थे। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से सैटेलाइट स्कूलों के क़याम से जहां हर बच्चे तक मयारी तालीम मुमकिन होगी, वहीं ऐसे इलाकों से एहसास महरूमी को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन खिज़र अब्बास के साथ खुर्रम शहजाद, रोही, राजनपुर। सैटेलाइट स्कूलों के बाद बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी की। हुकूमत पंजाब ने ज़राअत के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से फसलों पर स्प्रे, कीड़ों की निशानदेही समेत मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मुल्क में ज़राई तरक्की के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। महकमा ज़राअत पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक ज़राअत की फील्ड में ड्रोन का इस्तेमाल इनकलाब का सबब बनेगा। ज़राई शोबा में ड्रोन ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल, जड़ी बूटियों और नुकसानदेह कीड़ों की मॉनिटरिंग, ग़िज़ाई अज्जा की कमी को जांचने के लिए इस्तेमाल होगा। नई टेक्नोलॉजी फसलों के जोग्राफी सर्वे, पानी के ज़राए और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक ड्रोन के इस्तेमाल में दिलचस्पी रखने वाले काश्तकार दरख्वास्त मुतल्लिका ज़िले डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत को जमा कराएंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत दरख्वास्तों को मंजूरी के लिए डेप्यूटी कमिश्नर और डीपीओ पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी के सामने पेश करेगा। डीआईसी जांच पड़ताल के बाद जारी करदा इजाजतनामे में ड्रोन के ज़राई इस्तेमाल के लिए मुकाम, औकातकार और दुरानिया वगैरह की वजाहत करेगी। ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत बारे कमेटी इलाका में ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत के बारे कमेटी इलाका में वाक़े हसास मुकामात और तनसीबात की सिक्योरिटी को बतौर खास पेश नजर रखेगी। ड्रोन के इस्तेमाल के दौरान ऑपरेटर के साथ पुलिस एहलकार तैनात किया जाएगा। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी है। स्पीडो बस सर्विस के लिए फ्री कार्ड मिलना शुरू हो गए। कार्ड गुम होने की सूरत में नया कार्ड 130 रुपए में मिलेगा। रजा मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। स्पीडो बस सर्विस के लिए फ्री कार्ड शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स और मेट्रो स्टेशन पर फराहम किए गए हैं। फ्री कार्ड 20 रुपए का बैलेंस कराने पर दिए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि स्पीडो बस पर सफर आरामदेह है। अब उनकी रिक्शों के धक्कों से जान छूट जाएगी। 2 कार्ड लिए हैं, एक बेगम का, एक मैंने अपना लिया है और 2 बच्चों का भी ले रहे हैं, छोटों का, मेरे पोते हैं। इसमें बैठने से इज्जत बनेगी, शान बनेगी सवारी की, पता चलेगा कि हम सफर कर रहे हैं। मुफ्त कार्ड सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो बस स्टेशन और मुकर्ररा सेंटर से हासिल किए जा सकते हैं। मुफ्त कार्ड के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना भी लाजमी करार दिया गया है। जो इजीली जो लोग नहीं ले सकते थे, मतलब 200 अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इससे ये है कि वो इसे इजीली ले लेंगे और क्या नाम है, बस में जो सा रश है अब ज्यादा बढ़ जाएगा। शनाख्ती कार्ड ना रखने वाले शहरी बेफाम और वालदैन के शनाख्ती कार्ड पर मुफ्त कार्ड हासिल कर सकेंगे। रजा मलिक, रोही। दीगर खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। सिंध के दूर दराज इलाकों में इलाज की मुफ्त। लेकिन बात तो होनी है सियासत पर भी और सकाफत पर भी, अवामी मसाइल पर भी और उन सब तक जिन तक अवाम की आवाज नहीं पहुंचती। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमा रात 8:05 पर सिर्फ रोही। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।
आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका क़याम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या ला नहीं सका, आज भी हर आंख अश्कबार है। नन्हे शोहदा की याद में जनूबी पंजाब भर में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। दिसंबर साल 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में असातिज़ा समेत 144 तलबा शहीद हुए थे। सानहे पर आज भी जनूबी पंजाब की फिजा सोगवार रही। नन्हे शोहदा की याद में मुख्तलिफ शहरों में शमें रोशन की गई और खुसूसी दुआया तकारीब का एहतमाम भी किया गया। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना ना पढ़ा हूँ सब मेरा भाई पढ़ेगा। डेरा गाजी खान में APS मेमोरियल हाई स्कूल में सानहा पिशावर के शोहदा की याद में तकरीब हुई, जिसमें असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नमेंट लो इनकम गर्ल्स हाई स्कूल में सानहा पिशावर में शहीद होने वाले तलबा के लिए दुआया तकरीब हुई। स्कूल की तालिबात ने शहीद बच्चों के एहसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बच्चों का कहना था कि शहीद होने वाले बच्चों का दुख उनके दिल में मौजूद है। किसी भी नागहानी आफत में बच्चे कमजोर होने के बावजूद मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी देने से नहीं घबराएंगे। हम सानिया पिशावर के बारे में कहना चाहेंगे, हम आज उनके लिए ये कुरान मजीद पढ़े हैं, हम उनकी मग़फ़िरत के लिए सब पढ़ रहे हैं। अगर दहशतगर्दों के पास असला है तो हमारे पास कलम है, हम कलम से उनका मुकाबला करेंगे। एमिरेट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल की याद ताज़ा करने के लिए और एक्सपो 2017 पेरेंट सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीदों की याद में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश करके दुनिया भर में पैगाम दिया कि APS के शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। APS के शोहदा की याद में मुल्तान के निजी कॉलेज में पुरअमन एहतजाज किया गया। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। तलबा ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। तकारीब में सानहा पिशावर के शोहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई।
اب کچھ بات کریں گے زرغام شہید کی۔ کبیروالا میں سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے طالب علم زرغام شہید کی 30ویں برسی نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کا ایک شہید کبیروالا کے نواحی علاقے بستی زرغام شہید میں سپرد خاک ہے۔ نماز فجر کے بعد سے ہی بچے شہید کی قبر پر فاتح خوانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زرغام شہید کی قبر پر اہل خانہ اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے فاتح خوانی کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا طارق حسین بٹی نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، پرچم کشائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ سانحہ پشاور کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملتان ٹی ہاؤس میں سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اسی پر ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے المناک واقعے میں شہید ہونے والے بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملتان پیس فورم کے زیر اہتمام سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں شریک بچوں نے اے پی ایس کے حوالے سے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ سیمینار میں ڈپٹی میئر منور احسان قریشی، پروفیسر ڈاکٹر طارق، یو سی چیئرمین زاہد قریشی، سماجی کارکن شازیہ ہاشمی، آسمہ اسحاق، شاہد انصاری سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی، پھر ہی مکمل طور پر انشاءاللہ یہاں پر امن آئے گا، اور یہ وہ دن دور نہیں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ ملک ویسا ہی ہوگا جیسا میرے قائد نے چاہا۔ تقریب کے شرکاء اور طالب علموں نے مل کر یہ عہد کیا کہ دشمن کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کیمرامین ہمدوش ڈار کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ بچوں نے بارود والوں کو قلم سے شکست دے دی۔ دیگر خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اور 20 دسمبر کو محلہ امیر آباد قائد ملت اسکول جلال پور پیروالا میں پری آئی کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جہانگیر خان ترین اور علی خان ترین کے خصوصی تعاون سے ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی کیمپ میں شرکت کرنے والے تمام مریضوں کا مفت علاج، آپریشن اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ آنکھیں قدرت کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے جن تک عوام کی آواز نہیں پہنچتی۔ دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعہ رات 8:05 پر صرف روہی بدل۔ وکلا کی آپ کو بتائیں کہ نیو جوڈیشل کمپلیکس میں سہولیات کے فقدان اور مطالبات کے حق میں وکلا کا چوک چہری پر احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے دھرنا جاری رہے گا۔ اسی پر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ماہر عمران۔
न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात के फुकदान और वुकला पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ चौक कचहरी पर वुकला का एहतजाजी धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। हम इंटरम सेटअप जो है उससे कतई तौर पे मुतमईन नहीं है। इतनी यक सर्दी पड़ रही है और सैलान का इस कचहरी से 16 किलोमीटर दूर जाना जो है वो किसी तौर भी मुनासिब नहीं है, वो जा ही नहीं सकते। और वुकला और बिलखसूस खवातीन लायर जो है वो अपना प्रोफेशन छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गई हैं। वो सोच रही हैं कि हम किस अंदाज से वहाँ जा सकती हैं। वुकला का कहना है कि तमाम सहूलियात की फराहमी तक वुकला हड़ताल पर रहेंगे और एहतजाजी धरना भी जारी रहेगा। धरने का ताल्लुक है वो आपके सामने है, ये चल रहा है, अपने मौक़िफ़ पर है। एक एजेंडा है हमारा कि कचहरी वापस इसी प्रीमिसेस में वापस आएगी, यही काबिल अमल है और यही रहेगा। वुकला ने मुतालबा किया है कि न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात फराहम की जाएं और वुकला रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खत्म किए जाएं। कैमरामैन वजाहत जमील के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ पर मुकदमात दर्ज किए जाने पर मुल्तान में वुकला का कचहरी चौक पर धरना आज तीसरे रोज भी जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या मसरूफियात हैं एहतजाजी वुकला की? जी बिल्कुल, तीसरे रोज भी धरना जारी है वुकला का। और मसरूफियात की बात की जाए तो मसरूफियात के हवाले से देखा जा सकता है कि इस वक्त जो वुकला है वो मुख्तलिफ जो सॉन्ग्स हैं, मुख्तलिफ जो गानों पे, मुख्तलिफ तरानों पे यहाँ पर भंगड़े डाल रहे हैं, यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। दूसरी जानब वुकला का ये एहतजाज जो तीसरा दिन आज जारी है। इससे पहले मैं बताता चलूँ, यहाँ पर कुछ देर पहले APS शोधा APS के हवाले से यहाँ पर शम्में रोशन की गई, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन भी शरीक थी, खवातीन वुकला भी शरीक थी। उसके अलावा बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर शरीक थे। शम्में रोशन की गई, 1 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की गई। उसके बाद वुकला ने यहाँ पर बैठ के जो खाना खाया, खाने के बाद यहाँ पर इस वक्त जो वुकला है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो सॉन्ग्स हैं, मुख्तलिफ तरानों पे यहाँ पर भंगड़े डाल रहे हैं। और इस हवाले से मुतालबात के हवाले से बात की जाए तो मुतालबात वो डटे हुए हैं, जिनका यही कहना था कि ये जो धरना है ये जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात, जो एक ही मुतालबात है, एक ही नुक्ता है कि जब तक जुडिशल कम्प्लेक्स को दोबारा मुल्तान में कचहरी को दोबारा ओल्ड कचहरी को शिफ्ट नहीं किया जाता, ये जारी रहेगा। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इस वक्त यहाँ पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। बड़ी मोहम्मद आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तीसरे वुकला का धरना जारी है। वुकला खाना खा रहे हैं और रक्स कर रहे हैं मुख्तलिफ गानों और तरानों पर। बात करेंगे पोलियो फ्री पाकिस्तान की, तो आपको बताएं कि रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 9,54,575 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रहीम यार खान में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह सिंध पंजाब बॉर्डर दरियाए सिंध के कच्चा में वाक़िया यूनियन कौंसिल माशका में किया गया। नोगो एरिया में पोलियो मुहिम के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात और अमले में एतमाद पैदा करने के लिए हाई रिस्क यूनियन कौंसिल में इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में DHOs डॉक्टर हसन महमूद और डॉक्टर गजनफर शफीक भी हमरा थे। पोलियो मुहिम 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान मॉनिटरिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को तारीफी असनाद भी दी जाएंगी। मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मेंबर पंजाब असम्बली हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी ने इफ्तिताह किया। मुहिम 18 से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। फैसल जहां की ये रिपोर्ट देखिए। मेंबर पंजाब असम्बली हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी ने मुल्तान के शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर वसीम रमजी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयद अली मेहदी, MS शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर जाहिद अख्तर और इंचार्ज डेंगू मुहिम डॉक्टर अताउर रहमान भी मौजूद थे। पूरी कोशिश होती है कि इसमें कोई भी बच्चा जो है वो मिस ना हो, और हमें ना आखिरी 2 दिनों के अंदर मिस बच्चों को कवर करते हैं। और हमें ना रूटीन जो है ना हमारी EPI के जो कार्ड्स होते हैं उनको भी हमें ना चेक करते रहते हैं। घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाकर बच्चों को मुस्तकबिल की माजूरी से बचाने वाली पोलियो वर्कर्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पोलियो वर्कर्स ने अवाम में शऊर उजागर करने की जरूरत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इरादा किया कि वो मुल्तान और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वालिदैन को भी चाहिए कि वो हमारे साथ तामुन करें और अपने बच्चों को जो है ना अभी केयर होके कतरे पिलवाएं और हमारे साथ अच्छा सलूक करें। जबकि हम ये है कि बार बार जाते हैं, जो बच्चा घर पे नहीं होता, और हम अपने पाकिस्तान को जो है इस लानत से महफूज करना चाहते हैं। जिला मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से 18 दिसंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में 8.5 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन हमदोश डार के साथ फैसल जहां, मुल्तान।
बात करेंगे नेशनल हाईवे कॉम्प्लेक्स की। आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम ने कौमी शाहरा पर कायम नेशनल हाईवे कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। नए कॉम्प्लेक्स में दफातर और मोटरवे एहलकारों की रहायशें भी मौजूद हैं। आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। रहीम या खान में इकबालाबाद के करीब कौमी शाहरा पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का नया कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में एमपीए महमूद हसन चीमा, जोनल कमांडर मिर्जा फरहान बेग, सेक्टर कमांडर गुलाम जाफर, मुमताज बिजनेसमैन हाजी मोहम्मद इब्राहिम और चौधरी मोहम्मद शफीक ने शिरकत की। आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम ने कहा कि मोटरवे पुलिस दूसरों से बेहतर काम करती है। मुल्तान सेक्टर में एक साल में 19 करोड़ रुपए की रकम चलान करके हुकूमती खजाने में जमा कराई गई है। नई बिल्डिंग में ऑफिसर बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। हम चौधरी मुनीर साहब के बेहद ममनून हैं जिन्होंने ये ज़मीन दी, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जिन्होंने पैसा दिया और इस कम्प्लेक्स की तामीर कराई। ये एक बहुत अहम बात है कि अगर आपके काम जहाँ हो रहे हों ऑपरेशंस के, वहाँ दफातर हों। एमपीए महमूद हसन चीमा ने कहा कि मोटरवे पुलिस सड़कों पर शहरियों की मदद करती है। मियां नवाज शरीफ ने मोटरवे पुलिस की बुनियाद रखी। और आईजी साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ही 93 और 97 वाले दौर में ही मोटरवे पुलिस और हाईवे पुलिस का ये बुनियाद रखी और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान के हर कोने में मोटरवे पुलिस का नाम है, एक इज्जत है। इफ्तिताही तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ऑफिसर्स और मुआजिजीन में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम या खान। और अब जिक्र साफ देहात प्रोग्राम का। बहावलपुर खादमे पंजाब साफ देहात प्रोग्राम में अब तक इंतजामात के हवाले से पूरे पंजाब में दूसरे नंबर पर आ गया। जनूबी पंजाब में बहावलपुर का नंबर पहला है। मोशनल मुल्क की ये रिपोर्ट देखिए। खादमे पंजाब साफ देहात प्रोग्राम में अब तक के इंतजामात के हवाले से पहले नंबर पर आ गया। जिला भावलपुर की खादमे पंजाब साफ देहात प्रोग्राम में जनूबी पंजाब भर में पहली पोजीशन मुस्तहकम रही। पूरे पंजाब में भावलपुर का साफ देहात प्रोग्राम में दूसरा नंबर है। डीसी राना सलीम अफजल ने कहा कि साफ देहात प्रोग्राम में काम की रफ्तार मजीद तेज की जाएगी। ये सारी एक पूरी कैज़र टीम है जो काम कर रही है रूरल एरिया में, और इसमें हमने मुख्तलिफ लॉजिस्टिक्स यूज की हैं, जिस तरह में कि ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, बकेट वाली, और बाकी उसके अलावा जो वैसे भी मैनुअली काम हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बड़ा इसमें मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि बहावलपुर इस वक्त टॉप 3 पोजीशंस में है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं साफ देहात प्रोग्राम में जल्द बहावलपुर को पंजाब भर में भी पहले नंबर पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहावलपुर की बेहतर कारकर्दगी के सिलसिले को मुस्तहकम रखा जाएगा। इसका एक फॉलो अप प्रोग्राम है जिसमें ये होगा कि परमानेंट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाएगा जो कि रूटीन में हर यूसी वाइज जो ना वीकली बेसिस पे सफाई होगी। 3 तरह की साइट्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई। एक तो जो गांव, हर गांव के अंदर एक हो गई ये जो कलेक्टिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद गांव के बाहर एक डंपिंग साइट होगी, और उसके बाद एक मेन डंपिंग साइट होगी जो क्लस्टर बेस्ड होगी, जो यूसी के लेवल पे होगी। पंजाब भर में जिला गुजरांवाला खादमे आला साफ देहात प्रोग्राम में बेहतर कारकर्दगी दिखाकर पहले नंबर पर मौजूद है। भावलपुर इंतजामिया पर उम्मीद है कि भावलपुर को जल्द इस मकाम पर लाएंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, भावलपुर। बात करेंगे एलपीजी के निर्खों की। डेरा गाजी खान में सर्दी में इजाफा होते ही एलपीजी की कीमत में भी 10 रुपए तक इजाफा हो गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे मार्केट में एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मार्केट में एलपीजी 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है हुकूमत की जानिब से जहां गैस की लोड शेडिंग में इजाफा किया जा रहा है, वहीं एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। शहरियों ने कहा कि हुकूमत गैस की लोड शेडिंग में कमी करे ताकि गैस लोड शेडिंग की वजह से जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आ सके। बात करेंगे तरक्याती टेंडर्स की। यूनियन काउंसिल नंबर 5 उस्मानाबाद के तरक्याती कामों के टेंडर्स जारी कर दिए गए। यूनियन काउंसिल में तरक्याती कामों के लिए 39 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम के मुताबिक यूनियन काउंसिल के हर वार्ड को 6-6 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरिया सिंध की चश्मा झील की मछली पूरे मुल्क में पसंद की जाती है। आम लोग और कारोबारी हज़रात झील किनारे कायम ठेकेदार के कंडे से ताज़ा मछली खरीदने आते हैं। मियांवाली से जुबैर हाशमी की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम में मछली की तलब में बेपनाह इजाफा हो जाता है। हर कोई ताज़ा दरियाई मछली खाने का शौकीन होता है। चश्मा झील की मछली तो सबको बहुत पसंद है। यही वजह है कि झील किनारे बने ठेकेदार के कंडे पर हर वक्त खरीदारों का हुजूम रहता है। गुलफाम, रहू, सोल, सरिया और चिड़ा मछली रोजाना 50 मन के करीब झील से निकाली जाती है। मुख्तलिफ अकसाम की ये मछली दूसरे अजला में भी भेजी जाती है। सर्दियों का मौसम है ना, तो मछली अभी बहुत पसंद की जाती है सर्दियों में। तो यहाँ से पर क्योंकि ताज़ा मछली मिलती है तो लोग बड़ी दूर से लेने आते हैं। चश्मा बराज की मछली बहुत मशहूर है, अच्छी मछली होती है, इसलिए हम इतने आए हैं मछली लेने के लिए। यहाँ पे क्वालिटी
کے حساب سے بہت اچھی مچھلی ملتی ہے اور بہت ساری ورائٹیز پائی جاتی ہیں۔ سردی کے موسم میں کھانے والے کو تو مچھلی خوب فائدہ دیتی ہے، مگر ٹھنڈے پانی میں سے مچھلی پکڑنے والوں پر جو گزرتی ہوگی اس کا اندازہ تو وہی کر سکتے ہیں۔ کیمرامین نوی شہزاد کے ساتھ زبیر ہاشمی، میاں والی۔ بلیٹن ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ یہاں سیاست بھی ہے اور مسائل بھی، بات کرنا مشکل بھی ہے اور شاید پہنچتی بھی نہیں۔ لیکن بات تو ہونی ہے، سیاست پر بھی اور ثقافت پر بھی، عوامی مسائل پر بھی اور انتظامی ایشوز پر بھی۔ اب بات سنی جائے گی، بات کی جائے گی اور بات پہنچائی جائے گی ان سب تک جن تک عوام کی آواز نہیں پہنچتی۔ دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعہ رات 8:05 پر صرف روہی۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ، سٹی نیوز نیٹ ورک۔ ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں گے سیاسی منظرنامے سے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملتان میں مصروف دن گزارا، جالوں سے ملاقاتیں کی اور زیر تعمیر بلاول ہاؤس کا دورہ بھی کیا۔ مزید تفصیلات جانیے عادل نظامی کی اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے گیلانی فیملی کے ساتھ ناشتے کے بعد جنوبی پنجاب بھر سے آنے والے پارٹی عہدیداروں، اقلیتی رہنماؤں سے گیلانی ہاؤس میں ملاقات کی۔ اپنے قائد کو ملنے کے لیے جالوں کی کثیر تعداد گیلانی ہاؤس امڑ آئی۔ جالے بلاول بھٹو کے لیے تحائف بھی لے آئے۔ ملاقاتیں جاری ہیں پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ۔ ابھی ناشتہ کر کے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں ورکر جالے جو ہے بلاول بھٹو کی سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ جالوں سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری بہادر پور میں زیر تعمیر بلاول ہاؤس پہنچے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بلاول صاحب نے کیا معائنہ کر لیا، کب تک؟ انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ ڈیرے لگیں گے اور بلاول ہاؤس کی رونقیں آباد ہوگی۔ یہاں پر دوسرا گھر ہوگا بلاول بھٹو۔ بلاول ہاؤس کے دورے کے بعد بلاول بھٹو ایئرپورٹ پہنچے اور کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیمرامین فاسد عباس کے ساتھ عادل نظامی، ملتان۔ اب بات کریں گے سینئر سیاستدان کی۔ سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ جو جتنا مرضی زور لگا لے الیکشن وقت پر ہوں گے۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ محمد آصف کی رپورٹ۔ سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی نے ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے جب بھی آئین توڑا گیا اس غیر آئینی اقدام کو عدلیہ نے تحفظ دیا۔ پارلیمنٹ نے ہی آئین کو بنایا ہے، سب کو آئین کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ پارلیمنٹ نے ہی آئین دیا ہے، آئین کے ذریعے سپریم کورٹ بنا ہے، اس آئین کی حفاظت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی کا مزید کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کو بہت پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ ATM مشین PTI لیڈر کے دماغ میں ہے، ایک جہاز والا گیا ہے تو دوسرا تیار ہے۔ ATM اگر لیڈر کے دماغ میں نہ ہو تو وہ نہیں ہوتا، اگر لیڈر کے دماغ میں ہی براہ راست یہاں ATM لگی ہوئی ہے تو پھر
مخدوم جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ مشرقی پاکستان بھی اسی دن جدا ہوا اور اسی دن بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کیمرامین زاہد جمال کے ساتھ محمد آصف، ملتان۔ اور اب بات کریں گے عمران خان کے جشن کی۔ عمران خان کو اہل قرار دینے کی خوشی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جشن منایا گیا۔ کھلاڑیوں نے عدالتی فیصلے پر مٹھائیاں بھی تقسیم کیں۔ کارکنان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے عمران خان کو سرخرو کیا ہے، ملک کے اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ ملتان کے صدر اعجاز جنجوعہ کا کہنا تھا کہ مخالفین کی سازشیں ناکام ہوئیں، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نااہل ہونے کے بعد بھی پارٹی کا حصہ رہیں گے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما سلونی کی وفات پر ان کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ نائب امیر جماعت اسلامی ڈیرہ غازی خان میں شیخ عثمان فاروق کا کہنا تھا کہ سقوط ڈھاکہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ پاکستان سے محبت کے جرم میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو بنگلہ دیش میں پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں عاشر اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان میں جماعت اسلامی کی جانب سے سقوط ڈھاکہ اور سانحہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی۔ جماعت اسلامی کے امیر پروفیسر عطا محمد جعفری اور نائب امیر شیخ عثمان فاروق، سعد فاروق کے ساتھ دیگر رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مغربی پاکستان کا میں عوامی لیگ کے مجیب الرحمان نے کوئی کینڈیڈیٹ یہاں کھڑا نہیں کیا، اور مشرقی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے بھی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا۔ آج تک مورخین اور سیاسی تجزیہ نگار اس بات کو بڑی غور کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے نتائج و عواقب بھی بعد میں ہمیں بھگتنے پڑے۔ نائب امیر جماعت اسلامی ڈیرہ غازی خان شیخ عثمان فاروق کا کہنا تھا کہ سقوط ڈھاکہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو بنگلہ دیش میں پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے حکمران اور مقتدر قوتیں خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہیں۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی جانب سے سانحہ آرمی پبلک اسکول اور سقوط ڈھاکہ کے شہداء کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ کیمرامین عبدالقادر سلمانی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جماعت اسلامی کے بعد اب ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام کا۔ ڈیرہ غازی خان میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر برائے پوسٹل سروس امیر زمان نے کہا کہ بلوچستان حکومت ایشیا کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فاٹا میں ریفرنڈم کرا کے وہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق اصلاحات لائی جائیں، کسی بھی قسم کا فارمولہ ان لوگوں پر مسلط نہ کیا جائے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ جمعیت علماء اسلام فاٹا کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرتی ہے۔ اور آپ کا جو ڈاک سسٹم ہے وہ تیز تر ہوگا، پھر انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ ٹی سی ایس وغیرہ کی طرف نہیں جائیں گے، اور ڈاکخانہ جو ہے وہ 230 ممالک میں کام کرتی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ متحدہ مجلس عمل کا وجود مکمل طور پر ہو چکا ہے، پارٹی آئندہ الیکشن کتاب کے نشان پر لڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ باقی جو محکمے ہیں جیسے ریلوے ہے، واپڈا ہے وغیرہ ہے، ان کے جو پینشن کے پیسے ہیں وہ حکومت الگ خزانے سے دیتے ہیں، لیکن ہمارے محکمے کے جو پینشن والے پیسے ہیں وہ حکومت محکمے کے بجٹ سے دیتے ہیں۔ امیر زمان نے عمران خان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ کوئی جناح کیپ پہن کر جناح نہیں بن سکتا۔ عمران خان یہودی لابی کا حصہ ہے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ طیب سیف، ڈیرہ غازی خان۔ فرضی مشقوں کی بات کریں گے۔ بہاولپور میں ملتانی گیٹ گرلز ہائی اسکول میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں ملتان گیٹ گرلز ہائی اسکول میں دہشت گردوں کی اطلاع کی فرضی کال چلائی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ کوتوالی ازجد شیخ کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری 3 منٹ کے ریکارڈ وقت میں اسکول پہنچ گئی۔ پولیس کے ساتھ ڈولفن فورس اور دیگر سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے بھی پہنچ گئے اور فرضی آپریشن کیا گیا۔ موک ایکسرسائزز میں اسکول کے طلباء کو بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت دی گئی۔ 24 گھنٹے گیٹ میں ٹھہرتا ہوں، بہت تکلائی کرتا ہوں، بہت آپ ہوشیار ہو، انشاءاللہ ہم اندھا کرے گا، بچوں کو لے سارے کو گائیڈ کرتا ہوں، سب کچھ انشاءاللہ۔ موک ایکسرسائزز کے دوران سیکیورٹی فورسز پولیس سینٹرل کنٹرول روم سے بھی رابطے میں رہی۔ ڈولفن فورسز کے یونیفارم میں لگے سیکیورٹی کیمروں سے آپریشن کی مانیٹرنگ کی گئی۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف، بہاولپور۔ ڈیرہ غازی خان میں خشک سردی کے باعث عام اور موسمی سبزیاں متاثر ہونے لگیں۔ طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔
ڈیرہ غازی خان میں خشک سردی کے اثرات سے آم کے درختوں اور دوسرے موسمی پودوں کو نقصان سے بچانے کے لیے محکمہ زراعت نے کھاد مارکیٹ میں پلانٹ کلینک لگا لیا۔ کسانوں کو سردی کے اثرات کم کرنے کے لیے آگاہی فراہم کی گئی۔ یہ آم کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ قریبی باغات ہیں تو اس دفعہ ابھی خشک سردی پڑی ہے تو اس کی وجہ سے برننگ ہو رہی ہے، تو اس کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے فارمرز کو۔ اور کچھ جو ہے اس میں یہ ڈیزیز ہوتی ہے، ایک آم کے اندر ایک بہت کامن ڈیزیز ہے اینتھریکنوز کی، پتوں کے اوپر یہ سپاٹ بن جاتے ہیں اس طریقے سے، تو اس کو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی سپرے کریں۔ زرعی ماہرین کا کہنا تھا کہ خشک سردی کے باعث پودوں کے پتے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے جس سے کل پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر کسان زرعی ماہرین کی سفارشات پر عمل کرے تو وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے۔ یہ پلانٹ کلینک ایک بہترین اقدام ہے گورنمنٹ پنجاب کا اور محکمہ توسیع زراعت کا۔ میں یہاں پر جو ہے فصل کپاس میں بھی آیا، اس میں جو ہے ان سے رہنمائی ملی فصل کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، کھاد کے حوالے سے۔ محکمہ زراعت کا کہنا تھا کہ کسان چھوٹے پودوں کو سردی کے اثرات سے بچانے کے لیے انہیں پلاسٹک کور سے محفوظ بنائیں، بڑے پودوں کے باغ میں ہلکی آبپاشی کرے تاکہ سردی زمین میں جذب ہو کر پودوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیمرامین قادر سلمانی کے ساتھ طیب سیف، ڈیرہ غازی خان۔ نیو جوڈیشل کمپلیکس ملتان میں سہولیات کے فقدان کا معاملہ، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سید خورشید انور رضوی نے جوڈیشل کمپلیکس کے مختلف حصوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ ماہر عمران کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ خورشید انور رضوی نے نیو جوڈیشل کمپلیکس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس دوران وکلا اور سائلین کے لیے کمپلیکس میں سہولیات کے فقدان کا جائزہ لیا گیا۔ ہم نے لیڈیز بار روم کے لیے ایک کورٹ مختص کی ہے جس میں ان کے واش روم الگ ہوں گے، جب تک ان کا اپنا الگ بار روم نہیں بن جاتا یہ ٹیمپریری طور پر استعمال کریں گے۔ موقع پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بار روم کی جگہ میں سے کچھ حصہ 500 اسکوائر فٹ پر فائبر گلاس کا شیڈ بنا کے دیا جائے گا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس میں خواتین وکلا کے بیٹھنے کے لیے ایڈیشنل سیشن بلاک میں عدالتی کمرہ دینے، وکلا کے لیے واش روم، چیمبرز کے لیے عارضی فائبر گلاس کنوپی مہیا کرنے، جلد مسجد کی تعمیر سمیت دیگر سہولیات دینے کے احکامات جاری کیے۔ چیمبر بنانے کے متعلق میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چیمبر ہائی کورٹ نے نہیں بنا دینے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میرا مطالبہ گورنمنٹ پنجاب سے ہے کہ گورنمنٹ پنجاب ہمیں چیمبر بنا کے دے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے جوڈیشل کمپلیکس میں دورے کے یہاں پر بریکنگ نیوز شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان کے علاقے ہماری روڈ پر شہری کی کار نامعلوم چور نے چرا لی ہے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دوہی نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج دوہی کو موصول ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روہی مظہر خان سے۔ مظہر، کہیے گا کون ہے یہ چور؟ جی بالکل، اب تک چور کو تو پولیس ٹریس نہیں کر سکی۔ یہ 6 سے تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کو موصول ہے، پولیس شناخت کی کوشش بھی کر رہی ہوگی، لیکن جو مرکزی اس حوالے سے جو جس کو سمجھ لیں نقصان ہوا وہ مالک ہے، عمیر نامی جو شہری ہے جس کی کار یہاں پر کھڑی تھی۔ اور اس دوران سب سے جو زیادہ افسوسناک بات ہے کہ اس دوران وہاں پر ڈالفن فورس سمیت دیگر جو پولیس کی مختلف جو ٹیمیں ہوتی ہیں جو روٹین کا گشت کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی گشت وہاں پر کر رہی تھیں، اور اسی دوران ہی چور نے بڑی آسانی سے آ کر ایک کار کا دروازہ کھولا ہے، اس کو ان لاک کیا ہے، اس کے بعد اس کی وہاں سے جو اس نے اگنیشن ہے اس کو بند کر کے ان تاروں سے ہی گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے اور وہاں سے وہ لے کر گیا ہے۔ اور یہ فوٹیج میں بڑی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی دوران ہی وہاں پر ڈالفن فورس بھی پھر رہی تھی، اور پولیس حکام کو اس حوالے سے یقیناً یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس سے پولیس حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ مظہر، آپ کا شکریہ۔ شیخ زاید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں ریڈیالوجسٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار منعقد ہوا۔ ملک بھر سے آئے اسپیشلسٹ ریڈیالوجسٹ نے جونیئر ڈاکٹرز کو جدید تحقیق کے بارے میں آگاہ کیا۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ میڈیکل سائنس میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کسی بھی مرض کی تشخیص میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جونیئر ڈاکٹرز کو ریڈیولوجی کے شعبے میں ہونے والی ترقی سے آگاہ کرنے کے لیے شیخ زاید میڈیکل کالج میں ہونے والے سیمینار میں ماہر ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر محمد فیاض نے کند کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج پر گفتگو کی۔ ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر عاطف نوید نے گردن کی MRI، پروفیسر ڈاکٹر خالد شبیر نے اووری کے کینسر کی تشخیص اور علاج پر لیکچر دیا۔ ہیڈ آف ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق نے پھیپھڑوں کی بیماریوں میں چیسٹ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ یہاں پہ نالج شیئرنگ ہوئی اور ہمیں آئیڈیا ہوا کہ رحیم یار خان میں کیا ہو رہا ہے، رحیم یار خان والوں کو آئیڈیا ہوا کہ واٹ آر دا نیو تھنگس ان لاہور،
उसमें बेसिकली रेडियोलॉजी के लिहाज से और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के लिहाज से। आज हमारे यहाँ रेडियोलॉजी का सेकंड सेमिनार मुनक़िद कराया है हमने, और इस सेमिनार का मकसद ये है कि हम जो साइंस में रेडियोलॉजी में नई नई अपडेट्स हो रही हैं, अपने डॉक्टर्स को उन चीज़ों में हम ट्रेन करें। इसके लिए हमने लाहौर से 3 प्रोफेसर्स को इनवाइट किया है जो कि हमारे रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स को अपडेट्स इन रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेमिनार में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से रेडियोलॉजी के शोबे में इस्तेमाल होने वाले अल्ट्रासाउंड समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज का डिस्प्ले भी बनाया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम या खान। बात करेंगे स्पोर्ट्स मेले की। भावनगर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। तलबा ने खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के रूहनुमा प्रिंसिपल प्रोफेसर शफीक अहमद थे। खेलों में 5000 और 300 मीटर रेस, लंबी छलांग, गोला फेंकना, नेजाबाजी, थाली फेंकना शामिल थे। मुल्तान में पीएचए की जानिब से गुलदौदी के फूलों की नुमाइश का आगाज कर दिया गया। नुमाइश में किचन गार्डनिंग का नया ट्रेंड मुतारिफ कराने की कोशिश की गई है। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए। अमीराबाद पार्क में पीएचए की जानिब से लगाई गई नुमाइश में गुलदौदी के फूलों को स्टॉल के साथ साथ सजावटी टोकरियों और ट्रालियों में सजाया गया था। पीएचए की जानिब से नुमाइश में वर्टिकल गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग का ट्रेंड मुतारिफ कराने की कोशिश की गई। खूबसूरत फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान बिलाल अहमद भट्ट ने किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल पीएचए साहबजादी वसीमा उमर भी मौजूद थी। किला कोना कासम बाग उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। फिर ये जो शाह शम्स जो पार्क है उसको भी रीडू कर रहे हैं हम, और उसके अलावा भी जो पार्क्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो उनको कुछ तो अपग्रेड हो गए और बाकियों पे काम जारी है। नुमाइश के इफ्तिताह के बाद शहरियों की कसीर तादाद ने अमीराबाद पार्क का रुख किया। शहरी मुख्तलिफ रंगों के फूलों को देखकर लुत्फ अंदोज हुए। गवर्नर रफीक रजवाना के बेटे आसिफ रजवाना ने भी नुमाइश का जायजा लिया। ये पुरफिजा मकामात शहर में कम है, तो हम चाहते हैं कि लोगों की सेहत अच्छी हो और पुरफिजा मकामात हो जहाँ फैमिलीज आएँ और ये खुशगवार माहौल देखें, बच्चे हैं खेलने कूदें और तफरी हो। शहरियों ने गुलदौदी की नुमाइश पर किए जाने वाले इंतजामात पर पीएचए इंतजामिया को सराहा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के हमरा बिलाल नियाजी, मुल्तान। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में दोबारा हाजिर होंगे। हेडलाइंस के साथ बाखबर रहने के लिए रहिए रोही के साथ।